महज कुछ घंटों का और इंतजार। कल यानी कि 4 जून की सुबह 8 बजे से ईवीएम का पिटारा खुल जाएगा। उसमें दर्ज जनता की वोटों की गिनती से तय हो जाएगा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी या नहीं। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस नेता जय मकान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उम्मीदवारों के एजेंटों को एआरओ की टेबल पर पहली बार अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर यह सच है तो कथित ईवीएम धांधली से भी बड़ा है। और इसका खंडन करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आरओ और एआरओ की टेबल पर उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को जाने की अनुमति है। आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर कैसे वोटों की गिनती होती है, काउंटिंग हॉल में कौन कौन मौजूद होता है, एक साथ कितने ईवीएम खुलते हैं और इसी के साथ कोई बड़ी गड़बड़ी होने पर कहां पर शिकायत करते हैं। आज मतगणना से जुड़े ऐसे ही कई जरूरी सवालों के जवाब हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराने और वोटों की गिनती की जिम्मेदारी एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ की होती है। राज्य सरकार की सलाह पर इलेक्शन कमीशन हर लोकसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। यह एक सरकारी अधिकारी होता है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जिला अधिकारी को ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। हर लोकसभा क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर ही मतगणना के लिए सही जगह चुनते हैं। मतगणना की तारीख इलेक्शन कमीशन तय करता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। किसी विशेष परिस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर समय में बदलाव भी किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। इस माध्यम से आमतौर पर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। सर्विस वोटर में सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिंग डिटेंशन में रहने वाले लोग होते हैं। इस प्रक्रिया में करीब आधे घंटे का समय लगता है। 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। मतों की गिनती का पहला रुझान सुबह 9 बजे से आना शुरू हो जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वोटों के अंतिम 2 राउंड की गिनती तभी की जा सकती है जब निर्वाचन क्षेत्र के सभी डाक मत पत्र पहले से ही गिने जा चुके हों। और यह भी साफ है कि ईवीएम पर वोटों की गिनती में लगने वाला समय वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि मैनुअली डाक मतपत्रों की गिनती में कितना समय लगा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 128 और 129 के मुताबिक मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना बहुत जरूरी होता है। मतगणना से पहले कौन अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती। सुबह 5 से 6 बजे के बीच सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पहुंचना होता है और ठीक इसी के बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारियों को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। किसी एक मतगणना हॉल में काउंटिंग के लिए 14 टेबल और एक टेबल रिटर्निंग अधिकारी के लिए लगी होती है। किसी हॉल में 15 से ज्यादा टेबल लगाने का नियम नहीं है। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर टेबल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के बाद इंदौर 2 में काउंटिंग के लिए 21 टेबल लगाई गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुआ है। चुनावी राजनीति पर रिसर्च करने वाली संस्था पीआरएस इंडिया के मुताबिक किसी निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने पर एक काउंटिंग टेबल हॉल में 60 टेबल विधानसभा चुनाव की काउंटिंग और 60 टेबल लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के लिए लगाई जाती हैं, जो आप नीचे की स्लाइड में भी देख सकते हैं। मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट होता है। वही एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास में बैठता है। इस तरह एक हॉल में किसी भी उम्मीदवार की ओर से 15 से ज्यादा एजेंटों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाती। विशेष परिस्थिति में टेबल की संख्या बढ़ाए जाने पर एजेंटों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। जी हां, बिल्कुल सही। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है। संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना एक से ज्यादा जगहों पर भी की जा सकती है। एक लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं। ऐसे में काउंटिंग हॉल में भीड़भाड़ कम हो, इसके लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा एक अन्य सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति होती है। चुनाव आयोग की परमिशन से लेकर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा स्तर पर भी एक काउंटिंग हॉल बनाकर वोटों की गिनती करवा सकते हैं। आखिर में पूरे संसदीय क्षेत्र के सभी काउंटिंग सेंटर के वोटों को जोड़ दिया जाता है।
उम्मीदवार खुद अपने एजेंट चुनता है और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी से अप्रूव करवाता है। निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961 के प्रारूप 18 में इस तरह की नियुक्ति की बात कही गई है। मतगणना एजेंटों की लिस्ट का नाम और फोटो सहित काउंटिंग की तारीख के 3 दिन पहले जारी की जाती है। किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ सावधानियां बरती जाती हैं, जैसे काउंटिंग के समय रिटर्निंग ऑफिसर चाहे तो किसी भी एजेंट की तलाशी ले सकते हैं। हर उम्मीदवारों के एजेंटों को एक तरह के बैच दिए जाते हैं ताकि उन्हें देखकर समझ आ जाए कि वो किसी उम्मीदवार के एजेंट हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, एक बार हॉल में आने के बाद एजेंटों को गिनती खत्म होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। रिटर्निंग अधिकारी हॉल से किसी भी व्यक्ति को निर्देश नहीं मानने पर बाहर भी कर सकता है। इसके अलावा हॉल के पास ही पीने का पानी, टॉयलेट, भोजन आदि की व्यवस्था रहती है। मतगणना में तैनात कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी को भी हाल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है। हाल में मौजूद पर्यवेक्षक अधिकारी हर राउंड की गिनती के बाद रैंडम किसी 2 टेबल को सिलेक्ट करके दोनों टेबल को वोटों का मिलान करते हैं और जब इसके बाद रिजल्ट का सही से मिलान हो जाता है तभी इसे डन करके वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी के मुताबिक अगर मतगणना क्षेत्र के आसपास यानी कि 50 मीटर के अंदर 4 परिस्थिति दिखे तो रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतगणना केंद्र में घुसने की कोशिश करे या फिर घुस जाए, मतगणना क्षेत्र के आसपास अगर किसी व्यक्ति की एक्टिविटी पर आपको शक हो, अगर किसी व्यक्ति के पास आपने कोई हथियार देखा है, इसके अलावा रिजल्ट से खुश नहीं है और आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। मतगणना के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत वहां मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर से कर सकते हैं। वह शिकायत पर एक्शन नहीं लेता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास फोन के जरिए, लिखित फैक्स या ईमेल से शिकायत आप कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग से सीधे तौर पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लिए दिल्ली स्थित इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में एक कंट्रोल रूम भी बना हुआ होता है। आपको जैसे ही गड़बड़ी की आशंका हो तो ऑन द स्पॉट तुरंत बताएं, देर करने से कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग ने इसके लिए 24 घंटे के अंदर का वक्त तय किया है, यानी कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग है और उस दिन सुबह 8 बजे से दूसरे दिन यानी कि 5 जून की सुबह 8 बजे तक ही शिकायत कर सकते हैं। एक बार रिजल्ट आ गया और नतीजों से आप खुश नहीं हैं, तो उस रिजल्ट को सिर्फ कोर्ट में चुनौती ही दी जा सकती है। जैसा कि आपने क्वेश्चन डिस्प्ले पर देखा तो इसका जवाब हाँ है और ऐसा भी आप कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको इसकी सूचना फोन पर दी है उसे सबसे पहले शिकायत ऑन द स्पॉट करनी चाहिए। वैसे तो आप देश दुनिया के किसी भी हिस्से से इसकी शिकायत कर सकते हैं, बस इसके लिए आपकी सिटीजनशिप भारत की होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 136 के तहत मतगणना केंद्र पर गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी और नागरिक दोनों के लिए सजा का प्रावधान है। वहीं पर दोषी पाए जाने वालों को 6 महीने से 2 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। जब किसी भी केंद्र पर वोटिंग मशीन बदलने या उसमें छेड़छाड़ की शिकायत मिलती है तो रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत इसकी जांच करता है। अगर यह साबित हो जाता है कि किसी वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की गई है तो उसे अलग रखा जाता है। उसमें रिकॉर्ड मतों की गिनती नहीं की जाती। इसकी सूचना राज्य और केंद्र के चुनाव आयोग कार्यालय को दी जाती है। पूरी तरह से मतगणना को रोकना जरूरी नहीं है, सिर्फ जिस मशीन को लेकर शिकायत मिली है उसे ही अलग रखा जाता है। नतीजों की घोषणा होने और विजेता उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। काउंटिंग के 45 दिन तक ईवीएम को उसी स्टोर रूम में रखा जाता है, जिसके बाद उसे वहां से बड़े स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार इन ईवीएम में अगले 6 महीने तक डेटा को संभाल के रखा जाता है और इन्हें किसी अन्य चुनाव के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद इसके डेटा को सुरक्षित तरीके से डंप करके ईवीएम को आगे के चुनाव के लिए इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाता है। ये थे मतगणना से जुड़े कुछ सवाल जो हमने अपने चैनल के माध्यम से बताए हैं। अब 4 जून को पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने में सफल होगी या फिर इंडी गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दल इस बार हिंदुस्तान में अपनी सरकार काबिज करते हैं। ये तो देखने वाली बात ही होगी। नमस्कार। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।